नमस्कार दोस्तों, अभय गार्ड प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे कन्या राशि वालों, ये है आपकी लव रीडिंग। मैं यहाँ पर देखूंगी, एक छोटी सी रीडिंग करूंगी अगस्त महीने की कि आपकी क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आउटकम भी देखूंगी और उसके साथ साथ अगर थर्ड पार्टी का मैटर है वो क्वेश्चन भी यहाँ पर होंगे। डिवाइन आपको क्या मैसेज देंगे ये भी होगा। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें, ज़रूर देखिए। अगस्त महीने की लव रीडिंग के साथ साथ थोड़ा कैरियर की मिक्स रीडिंग भी इसमें हो सकती है। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल भी है अभय ज्ञान टैरो क्लब, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए कन्या राशि वालों के लिए निकालूंगी मैं कि आपकी करंट एनर्जी अगस्त महीने में क्या रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कन्या राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कन्या राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए कन्या राशि वालों, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आया है एक स्ट्रेंथ कार्ड। कुछ भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, प्रॉब्लम्स तो रही हैं, मुझे साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डिवाइन ने आपके अंदर इतनी ताकत दी है, इतना करज दिया है, इतनी स्ट्रेंथ दी है कि आप हार मानने वाले नहीं हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को बिल्कुल बनाए रखिए। और चलिए आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्या है। यहाँ पर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि मुझे लगता है कि आप कुछ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसको ईगो से ऑपरेट मत करिए। मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके मन में आता है कि आप जो डिसीज़न लेते हैं या आप जो बात करते हैं या जो लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं, कभी कभी आपसे भी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक पेज की एनर्जी दिखाई दे रही है, चाइल्डिश एनर्जी दिखाई दे रही है। और चाइल्डिश एनर्जी जो होती है वो अस्थिरता की तरफ होती है, आपका मन चंचल होता है। तो आप खुद को तो आपको लगता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो मैं कहूँगी कि चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे काम काज का मामला हो, थोड़ा संभल कर चलिए। किसी बड़े से गाइडेंस ज़रूर लीजिए और लोगों की बात भी सुनिए। ऐसा मत सोचिए कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही बिल्कुल करेक्ट है। और कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों ये भी दिखाई देता है कि आप किसी अपने से कम एज के पर्सन को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सिर्फ अपनी चलाता है, आपकी सुनता नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस कारण से यहाँ पर रिलेशनशिप से आपका मन उठ गया है। सब कुछ प्यार इमोशन सामने रखा हुआ है, प्यार इमोशन सब कुछ सामने रखा हुआ है आपके लिए, लेकिन आप मूव ऑन करके यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी छोड़ कर जाते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में आपका प्यार से दिल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, प्यार से दिल भर गया है। आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए, बहुत कोशिशें कर ली। अगर सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है और कुछ भी आपके हित में आपको नहीं लग रहा है तो आप वहाँ से मूव ऑन करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर मन आपका काफ़ी उदास है, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर कोई डेविल एनर्जी वर्क कर रही थी। देखिए आप दोनों के बीच में बहुत फिजिकल अट्रैक्शन था, प्यार था, इमोशन था, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे आसपास में जो आपके रिश्ते को देखना नहीं चाहते थे, जिनकी आंखों में आप दोनों चुभ रहे थे, उनको परेशानी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई मतभेद डाला गया है, कुछ प्रॉब्लम डाली गई है, जिसकी वजह से यहाँ रिश्ते में गड़बड़ी आई है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। बहुत हो गया, कहाँ तक आप ही सब कुछ अच्छा करते रहेंगे। तो अब आप न्याय की तलाश में हैं, इसीलिए आप निकल गए हैं कि अगर अगले को सच में प्यार होगा तो मेरे पीछे आएगा, मुझे मनाएगा, मेरे बारे में सोचेगा। आप अपने पार्टनर से न्याय चाहते हैं। अब आप ऐसे नहीं चलना चाहते जैसे अभी तक सब कुछ चलता हुआ आया है। और देखिए दुनिया खुश है, सब लोग अपने अपने में जी रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल अकेले में अपने रिश्ते के बारे में बड़ी बारीकी से सोच रहे हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हो गई। जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है वो तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें आपकी समझ से बाहर थीं, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई हैं। तो आप बहुत डीपली जाकर यहाँ पर मनन चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर कहते हैं ना कि एक जासूसी वाला दिमाग चलना, बहुत अंदर तक जाकर सूक्ष्म बातों की तरफ बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर क्या बात है। और आप मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कन्या राशि वालों, हम देखेंगे कि अगस्त महीने में आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहने वाली है आपके लिए।
और देखिए आपको लगेगा आज तो 10 तारीख हो गई, लेकिन आप 10 अगस्त से लेके सितंबर 10 तक की एनर्जी यहाँ पर ले सकते हैं, 1 महीने की। तब तक की एनर्जी मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी आपके लिए इस पूरे 1 महीने में। अगस्त एनर्जी क्या रहेगी, कन्या राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, कन्या राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, कन्या राशि वालों के पार्टनर है अगस्त में एनर्जी क्या रहेगी, कन्या राशि वाले जो पार्टनर है उनके अगस्त में एनर्जी क्या रहेगी। तो देखिए मुझे यहाँ 2-3 तरह की मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो मुझे बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने इमोशन को दिखा नहीं रहे हैं, हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुपाए हुए बैठे हैं, सोचते हैं आपके बारे में, फील करते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं जो बीच में आ गई हैं, जिसके कारण वो अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे, छुपाए बैठे हैं। क्या दिल में चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, कह नहीं पा रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लेकिन चुपचाप वो आपको स्टॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर या आपका स्टेटस देख रहे हों या इंस्टा फेसबुक कहीं पर भी, या आपके दोस्तों से आपके बारे में पता लगा रहे हों, आप दोनों कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो उनसे पता लगा रहे हों, आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे हों कि आपके जीवन में क्या चल रहा है अभी, ये जानकारी लेते हुए मुझे ज़रूर दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा, उनको ये रिश्ता बहुत बर्डन सा लगने लगा है। कई तरह की एनर्जी मैंने बताई, सारे पार्टनर एक ही जैसा नहीं सोच सकते। तो कुछ कन्या राशि वालों के पार्टनर को ये रिश्ता बड़ा बोझ सा लगने लगा है, इसको चलाना मुश्किल हो रहा है, और हो सकता है कि वो आपके रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। आपकी तरफ से प्यार बहुत है, फिर भी वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग जो कन्या राशि वाले, मैं कहूँ कि जो बहुत आप यंग एनर्जी में हैं, किसी फ्रेश रिश्ते में, किसी एक नए क्रश की आपकी ज़िंदगी में आए हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, मिलना जुलना, ऐसी बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ गैदरिंग हो सकती है, दोस्तों के साथ पार्टी हो सकती है, हो सकता है कि वहाँ आपके पार्टनर का मिलना जुलना हो और आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हो। तो इस तरह की 3 तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये तीनों ही पार्टनर, ये 3 तरह की जो एनर्जी है उसमें तीनों में ही आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशन को या आपके मन में क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, उसको हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब मैं देखूंगी, ये तो थी आपकी एनर्जी, फिर उनकी एनर्जी। अगर आप लोगों के जीवन में कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कन्या राशि वालों के जीवन में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, डिवाइन मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए। कन्या राशि वालों के जीवन में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कन्या राशि वालों के जीवन में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कन्या राशि वालों के जीवन में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। देखिए डायरेक्टली थर्ड पार्टी तो नहीं दिख रही, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन रहा है जिससे कि आप हर्ट हो रहे हैं। वो उनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई और कारण हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो सब ठीक हो जाएं और वो आपको जजमेंट दे सकें, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो पहले की तरह, जैसे आप दोनों की एंजॉयमेंट की एनर्जी में थे, खुशियों की एनर्जी में थे, मिलना जुलना, बात करना, रोमांटिक माहौल बनना, वो सारी चीज़ें चाहते हैं, इसलिए करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन अभी वो कुछ दिखा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप किनारे जाते हुए दिख रहे हैं जैसा कि पहले दिखा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं दिखी, इसलिए मैं आपकी एनर्जी ही देख रही हूँ। तो आपको स्टॉक करते हुए यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस मुझे बताइए कि डिवाइन का क्या मैसेज है कन्या राशि वालों के लिए। गाइडेंस मैसेज दीजिए, स्प्रिट गाइडेंस मुझे डिवाइन में मैसेज दीजिए, स्प्रिट गाइडेंस मुझे डिवाइन में मैसेज दीजिए। तो देखिए डिवाइन का कहना है कि आप बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस ले रहे हैं और एक एक बात की 1000 बातें निकाल रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं है कि आप खुद को तकलीफ़ में रखें, खुद को डिप्रेशन में ले जाएं। तो मैं आपको कहूँगी, डिवाइन कहना चाहते हैं मेरी एनर्जी से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। अगर हीलिंग करना आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन पर जाइए,
वहाँ पर सर्च कीजिए अभय ज्ञान हीलिंग मेडिटेशन, और वो आप डेली एक बार कीजिए। तो ये जो रात भर जगना है, नींद नहीं आ रही है, परेशानियाँ हैं, टेंशन में हैं, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। और देखिए, आप बहुत कुछ चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ आए, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएँ। तो अभी तुरंत नहीं कह रही हूँ, लेकिन एनर्जी है कि डिवाइन उनको आपकी तरफ लेकर ज़रूर आएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर नाइट की एनर्जी है। नाइट की एनर्जी क्या होती है कि वो इन आउट करते रहते हैं। तो ये आपको सोचना होगा कि अगर आप इस रिश्ते को लंबा लेकर चलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि आपका पार्टनर आपके लिए करेक्ट है या नहीं है। और देखिए, आप फिर से टेंशन और डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कुछ बातें कह दी हैं जो आपको बहुत बुरी तरह चुभ गई हैं। इमोशनली आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो ये एक मून कार्ड है। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए अभय ज्ञान मून हीलिंग मेडिटेशन, और आपको हीलिंग की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड ऐसे आए हैं जो दिखाते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही, रात भर जाग रहे हैं और आपका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं कन्या राशि वालों। तो ये गाइडेंस लीजिए। और जैसा मैंने बताया कि आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। तो ये थी गाइडेंस इस महीने के लिए, एक छोटी सी रीडिंग थी। लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी है, इसमें कई तरह की रीडिंग्स या एनर्जी एक साथ में आती है। तो आप अगर पर्सनल अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने पार्टनर के बारे में, अपने काम के बारे में, जॉब के बारे में, किसी एग्ज़ाम के बारे में, लाइफ के बारे में, शादी के बारे में, तो मैं कुंडली मिलान भी करती हूँ, कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, और साथ में टैरोट रीडिंग भी करती हूँ, चाहे आपकी लव रीडिंग हो, चाहे आपकी करियर की रीडिंग हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। तो चलिए, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जो कुछ बिगड़ा हुआ है उसमें आपको कहूँगी मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड होइए, जुड़िए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। तो चलते चलते आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको मन में ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।